हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग विद निशा। आज हम पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, के बीच में क्या डिफरेंस है। और इन दोनों टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सीडीपी में भी, हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में तो पूछा ही जाता है। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अधिग्रहण जिसे कहते हैं हिंदी में, और लैंग्वेज लर्निंग किसे कहते हैं? भाषा अधिगम, जिसे हम याद करते हैं, जिसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग। और लैंग्वेज एक्विजिशन किसे कहते हैं? भाषा अधिग्रहण, जिसे हम इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं भाषा को, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। नेचुरल प्रोसेस होता है, सब कॉन्शियस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। नो फॉर्मल टीचिंग, नो ग्रामर रूल्स, इसमें कोई ग्रामर रूल्स नहीं अप्लाई होता है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन एस्पेक्ट, गिव इन्वायरमेंट ऑन एक्सपोजर टू चाइल्ड, कनेक्ट टू रियल लाइफ, और जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल में मदर टंग, जिसको हम जो है ईजिली जो है इन्वायरमेंट से इस लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। इसमें कोई फॉर्मूले, कोई रूल, इंस्ट्रक्शन नहीं अप्लाई किया जाता है इस लैंग्वेज एक्विजिशन में। ये अधिग्रहण होता है, इसको इन्वायरमेंट से इस लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ईजी होता है रेदर देन टू लर्न लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि इसमें आपको लर्न प्रोसेस, कॉन्शियस, फॉर्मल टीचिंग, ग्रामर रूल्स आर लर्न, फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग रूल्स। टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। लर्न एफर्ट, जिसमें हम एफर्ट्स लगाते हैं ग्रामर को सीखने में, टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग जो है, इसमें रूल भी लर्न करना होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है रेदर देन लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि बच्चा जो है ईजिली जो है अपने मदर टंग को ईजिली लर्न कर सकता है, पर लेकिन टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए फॉर्मल टीचिंग, ग्रामर रूल्स को लर्न करना पड़ेगा और उसको अपने फोकस करना पड़ेगा रीडिंग पर। टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के लिए आपको जो है रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अधिग्रहण, जिसको हम जो इन्वायरमेंट से अधिग्रहण करते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है लैंग्वेज को अधिग्रहण करना, इसीलिए ये सब कॉन्शियस होता है। नो फॉर्मल टीचिंग, नो ग्रामर रूल्स, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन एस्पेक्ट, गिव इन्वायरमेंट और एक्सपोजर टू चाइल्ड। जितना आप कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से बच्चों को, उतना अपने मदर टंग को ईजिली वो लर्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं अनदर नेम नेटिव एंड नेचुरल लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या क्या स्टेजेस होते हैं भाषा को अधिग्रहण करने के? जब बच्चा जन्म लेता है, 6 वीक का हो जाता है, तो क्विंग, जिसमें आ ब ये ऐसी अक्षर को बोलना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद जब 6 मंथ का हो जाता है तो बैबलिंग करता है, थोड़े थोड़े म पा मा पा मा ऐसे स्टेप के वर्ड बोलता है, थोड़े से 2 अक्षर जोड़कर। उसके बाद जब 1 साल का हो जाता है तो 1 वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, मामा, पापा, लाइक दिस। अराउंड 18 मंथ, जब 18 मंथ का हो जाता है, तब 2 वर्ड्स स्टेज रहता है, तब 2 वर्ड को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, फिर बोलता है। जब 2 और 4 ईयर्स का रहता है तब वो बोलना स्टार्ट करता है, लैंग्वेज बोलता है, और अपने मदर टंग को थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से। तो इससे पता चलता है कि कितने स्टेजेस होते हैं भाषा को अधिग्रहण करने के। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुछ एमसीक्यू करते हैं। डैश इज परक्यूसाइड टू लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को लर्न करने के लिए हमें क्या चीज़ आनी चाहिए? क्या ग्रामर से ही इंग्लिश सीखा जा सकता है? रीडिंग स्टोरी से ही इंग्लिश सीखा जा सकता है? क्रैमिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, इससे भी लर्निंग किया जा सकता है इंग्लिश से। आपको एक लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। इसको सीखने के लिए हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप लर्न कर सकते हैं इंग्लिश को, क्योंकि आपको ऐसा माहौल नहीं मिला होता है कि जहाँ पे आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में इस तरह का माहौल है जहाँ पे मदर टंग को बोला ही जाता है अक्सर लोगों के द्वारा। इसीलिए मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग इंग्लिश। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज एन
भारत के संविधान के अनुसार जो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? लिंक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, विंडो लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाषा के भारत के संविधान के अनुसार जो है इंग्लिश जो है, जिसको कहा गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या कहा गया? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। तो इसका आंसर जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये 1 मार्क्स में अक्सर पूछा ही जाता है, इसको लर्न कर लीजिए। बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, डाउट रहता है कि कौन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है और कौन ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। तो इसको लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सारे आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक्विजिशन एंड लर्निंग जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि पेपर 1 में ही एक्विजिशन ऑफ लर्निंग पूछा जाएगा और लर्निंग ऑफ लैंग्वेज पूछा जाएगा। नहीं, ये दोनों पेपर के लिए यूज़फुल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है पर लेकिन ये सीडीपी हिंदी इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड टॉपिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम और लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अधिग्रहण। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने अभी पढ़ाया है। कुछ क्वेश्चन भी किए हमने इस बेसिस पर, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और लर्न हो सके सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो आपके पास आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा और आप पढ़ सकेंगे ईजिली जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। क्या कोई भी और नया टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बोलिए, बताइए कि आपको क्या चीज़ समझना है, क्या क्या मेरे से कुछ गलती हो गई है, कमी है तो मैं उसको पूरा करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।